प्रेम फूल की तरह है, वह सुगंध देता है, लेकिन मोह उस फूल को तोड़कर अपने पास रखने की जिद है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बंधन बनाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में आनंद है क्योंकि वह देना जानता है, जबकि मोह में पीड़ा है क्योंकि वह पाना चाहता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है, क्योंकि तुम किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेते हो। लेकिन जब तुम मोह करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व सिकुड़ जाता है, क्योंकि तुम किसी को अपना बना लेना चाहते हो। प्रेम में विस्तार है, मोह में संकुचन है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है, मोह मन की बीमारी है। प्रेम से व्यक्ति ऊंचाई पर उठता है, मोह से गिरावट आती है। प्रेम नदी है जो बहती है, मोह तालाब है जो सड़ता है। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत रखो, क्योंकि जैसे ही स्वामित्व आया प्रेम मर गया, मोह ने उसे निगल लिया। प्रेम वह है जहां तुम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ते हो, मोह वह है जहां तुम दूसरे को अपने पिंजरे में कैद कर लेते हो। तुम सोचते हो कि यह सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में यह भय है। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भरोसा होता है। प्रेम में अपनापन होता है, लेकिन अधिकार नहीं होता। मोह में अधिकार होता है, लेकिन अपनापन नहीं। ओशो का कहना है कि स्त्री से प्रेम करना कोई पाप नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराई का अनुभव है। लेकिन स्त्री से मोह करना आत्मा का पतन है, क्योंकि वहां से कामना शुरू होती है, वहां से स्वामित्व की भावना शुरू होती है। और जहां स्वामित्व है वहां युद्ध है, जहां युद्ध है वहां शांति नहीं, प्रेम में शांति है, क्योंकि प्रेम देने में है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बहने दो, और मोह का अर्थ है कि तुम उस ऊर्जा को रोक दो। रोकने से शरण आती है, बहने से सुगंध आती है। प्रेम का अर्थ है समर्पण, मोह का अर्थ है अधिग्रहण। प्रेम जीवन का उत्सव है, मोह जीवन की कैद है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम स्वतंत्र होते हो, जब तुम मोह करते हो तो तुम बंध जाते हो। प्रेम आत्मा का नृत्य है, मोह मन का जाल है। ओशो कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन यह याद रखो कि प्रेम वस्तु नहीं, प्रक्रिया है। वह नदी की तरह है जो बहती रहती है, और जब तुम उसे थामने की कोशिश करते हो वह फिसल जाती है। यही मोह है। प्रेम को पकड़ना नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए। स्त्री को प्रेम करो, लेकिन उसे अपने स्वामित्व में मत बदलो, क्योंकि स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह भी आत्मा है। उसकी भी स्वतंत्रता है, उसकी भी उड़ान है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है वह उसकी आत्मा की पूजा करता है, और जो स्त्री से मोह करता है वह उसके शरीर की गुलामी करता है। शरीर का मोह सदा दुख लाता है, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है, नश्वर है, वह बदलता है, वह मिटता है, लेकिन आत्मा स्थायी है। प्रेम आत्मा को देखता है, मोह शरीर को। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र रहो, मोह कहता है तुम मेरे हो। प्रेम खिलता है, मोह कुंठित करता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, वहाँ केवल स्वीकृति है। लेकिन मोह में केवल नियंत्रण है, डर है, ईर्ष्या है। मोह उस जंजीर का नाम है जो प्रेम को बांध देती है, और जब प्रेम बंध जाता है तो वह मर जाता है। दुनिया का हर दुख मोह से जन्मता है, चाहे वह स्त्री का मोह हो, धन का मोह हो, प्रतिष्ठा का मोह हो, या नाम का मोह हो। जब तक मन मोह में है तब तक वह ध्यान में नहीं जा सकता। जब तक मन किसी को पकड़ना चाहता है तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि सत्य भी तभी आता है जब तुम खाली हो। मोह मन को भरा रखता है, प्रेम मन को खाली करता है। प्रेम तुम्हें हल्का करता है, मोह तुम्हें भारी करता है। प्रेम तुम्हें ईश्वर के पास ले जाता है, मोह तुम्हें संसार के चक्र में फंसा देता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से जीता है वह मुक्त है, और जो मोह में जीता है वह कैदी है। प्रेम आत्मा की उड़ान है, मोह मन का कारावास है। जब तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो तो तुम उसकी सुंदरता से नहीं, उसके अस्तित्व से प्रेम करते हो। लेकिन जब तुम मोह करते हो तो तुम केवल उसकी बाहरी आकर्षण से बंध जाते हो, और वही बंधन विनाश का कारण बनता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में आंखें बंद होती हैं, ध्यान में, लेकिन मोह में आंखें खुली होती हैं। इच्छा में प्रेम ध्यान का मार्ग है, मोह भटकाव का। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। लेकिन जो मोह में गिरता है वह अहंकार में खो जाता है। ओशो कहते हैं कि मोह से बचने का अर्थ यह नहीं कि स्त्री से दूर भागो, बल्कि यह समझो कि वह भी तुम्हारी तरह एक आत्मा है। वह साधन नहीं, वह साध्य है। वह कोई वस्तु नहीं, वह भी अस्तित्व का एक फूल है। उसे अपनाओ, लेकिन पकड़ो मत। उसे महसूस करो, लेकिन बांधो मत। प्रेम का फूल तभी महकेगा जब उसकी जड़ों में स्वतंत्रता का जल होगा। मोह उसे सुखा देता है। मोह का अर्थ है कि तुम उसे खोने से डर रहे हो, लेकिन जो डरता है वह प्रेम नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं कि प्रेम में साहस चाहिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि तुम अपने अहंकार को त्याग दो।
और मोह का अर्थ है कि तुम अपने अहंकार को पोषित करो। इसलिए मोह विनाश का कारण है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को मार देता है। प्रेम तुम्हें ईश्वर के पास ले जाता है। मोह तुम्हें पाप की ओर। ओशो कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन किसी को अपनी पकड़ में मत लो। किसी को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि प्रेम में केंद्र तुम हो और मोह में केंद्र दूसरा। और जब केंद्र बदल जाता है, जीवन असंतुलित हो जाता है। जो प्रेम में है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, लेकिन जो मोह में है वह हमेशा रोता रहेगा। प्रेम में रोशनी है, मोह में अंधेरा है। प्रेम में प्रार्थना है, मोह में पागलपन है। ओशो कहते हैं कि प्रेम करने वाला व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, क्योंकि प्रेम मन को शांत कर देता है, लेकिन मोह मन को और उलझा देता है। मोह मन विचारों का तूफान है, प्रेम मौन की सरिता है। मोह कामना है, प्रेम करुणा है। मोह अपेक्षा है, प्रेम आशीर्वाद है। मोह हमेशा कहता है कि मुझे दो, प्रेम हमेशा कहता है कि मैं दूं। मोह कभी संतुष्ट नहीं होता, प्रेम सदा संतुष्ट रहता है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम स्त्री को केवल आकर्षण की दृष्टि से देखते हो, तब तक तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं जागा है। तुम्हारे भीतर केवल वासना है, और वासना ही मोह है। प्रेम वासना से परे है। प्रेम वासना की अग्नि में जलकर उठी राख में खिलने वाला कमल है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है, तुम्हें और सजग बनाता है, और जो तुम्हें और असजग असंतुलित करे वह मोह है। प्रेम सजगता है, मोह अंधापन है। मोह कहता है कि वह बिना मेरे नहीं जी सकती। प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूँ वह अपने जीवन में प्रसन्न रहे, चाहे मेरे साथ हो या ना हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। यही ओशो का संदेश है कि प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व मत रखो, क्योंकि जहाँ स्वामित्व है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम स्वतंत्रता में पनपता है, मोह बंधन में मरता है। प्रेम जीवन का संगीत है, मोह उसकी कैद है। प्रेम आत्मा का नृत्य है, मोह मन का संघर्ष है। जो व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो मोह में फंस जाता है वह सदा दुखी रहता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। इसलिए स्त्री से प्रेम ठीक है, क्योंकि वह तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा सकता है, लेकिन स्त्री से मोह तुम्हें संसार की ओर खींच ले जाएगा। प्रेम में तुम मुक्त होगे, मोह में तुम बंद होगे। प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा, मोह तुम्हें नीचे गिराएगा। प्रेम प्रकाश है, मोह अंधकार है। प्रेम सत्य है, मोह भ्रम है। प्रेम शांति है, मोह अशांति है। इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन सजग रहो, मोह को पहचानो, और जब भी मन किसी को पकड़ने लगे, रोकने लगे, बांधने लगे, समझो अब प्रेम नहीं रहा, मोह आ गया है। और उसी क्षण अपने भीतर जागो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें गिरा सकता है या तुम्हें मुक्त कर सकता है। यही ओशो का संदेश है।